अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। आज की इस वीडियो के साथ इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह ताला अल्लाह ताला के इज़्न से अल्लाह ताला की रहमत से मैं एक दौरा कुरान का आगाज़ कर रही हूँ और इस दौरा कुरान का नाम मैंने तज़कीर बिल कुरान तजवीज़ किया। तज़कीर बिल कुरान इंशाअल्लाह ये एक ऐसा दौरा कुरान होगा जिसमें असल महवर तज़कीर है, यानी याद दहानी, नसीहत और हिदायत अक्स करने की गर्ज से आयात के मानी पर गौर किया गया है। और ये जो गौर है मानी आयात के मानी को समझना और उस पर गौर जो है वो उसके उन आयात के असल सियाक़ व सबाक़, लफ्ज़ बलफ्ज़ मानी, अरबी सर्फ़ नहू और तारीख़ी पस मंज़र को पेश नज़र रखते हुए किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह मैं आज की ये जो तारीफ़ी वीडियो है इस दौरा कुरान के तारुफ़ के सिलसिले में ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इसको शुरू करते हैं दुआ के साथ। सूरह कहफ़ की आयत नंबर 10 से ये ली गई है दुआ। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। इसके मीनिंग है ए हमारे परवरदिगार, हम पर अपनी बारगाह ख़ास से रहमत अता फरमा और हमारे लिए इस काम में हिदायत के असबाब मुहैया फरमा। तो अल्लाह ताला की रहमत और उनकी हिदायत की तलब के साथ हम इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। अच्छा, इस स्लाइड में मैंने इस दौरा कुरान के असल अफ़राज़ व मक़ासद को बयान किया है। जैसे हम एक दौरा कुरान शुरू कर रहे हैं तो अगर हम पहले से तयन कर लें कि हमारे क्या इससे हम क्या अक्स करना चाह रहे हैं जब हम ये दौरा कुरान शुरू कर रहे हैं, तो इससे हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर 2 मेरे अहदाफ हैं। इस 2 गर्ज़ हैं कि एक तो तफ़हीम समझना, कुरान पाक की आयत का मफ़हूम समझना, समझाना और तज़कीर ये कि जब मानी समझ में आ जाएँ तो फिर उनसे क्या हमें सबक हासिल होता है, उनसे क्या नसीहत हम अक्स कर सकते हैं और जो सबक और नसीहत हम अक्स कर रहे हैं, उनको किस तरीके से अपनी आम ज़िंदगी में उसका इत्लाक़ करना है। तो पहला मरहला जो है वो तफ़हीम का है और दूसरा तज़कीर का है। ये हमारे अग़राज़ भी हैं और हमारे ये तरीक़ेकार भी यही होगा कि हम पहले आयत के मानी और मफ़हूम को समझेंगे। अरबी ग्रामर और सर्फ़ नहू के हवाले से इसमें लुग़त का भी इस्तेमाल होगा, लुग़त भी इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको अभी आगे चल के बताती हूँ। और दूसरा जो है फ़ौरन ही जब हम आयत का मतलब समझ लेंगे तो हम इस बात को देखेंगे कि उससे क्या सबक और क्या नसीहत हम अक्स कर सकते हैं और फिर ज़िंदगी में कैसे कर सकते हैं उसका। अच्छा, ये जो अल्फ़ाज़ हैं थोड़ा-सा इनको मैं इसको वाज़ेह कर दूँ इनके मायने। तफ़हीम का मतलब है तफ़हीम जो है उसका जो बुनियादी 3 हुरूफ जो हैं जिनको जज़र कहते हैं, वो फ़े और हा और मीम हैं और ये बाब तफ़ईल से आया है। ये मज़दर है। मज़दर का मतलब किसी काम का नाम, किसी काम का जो नाम होता है उसको अरबी में मज़दर कहते हैं। तो इसका मतलब है तफ़हीम का मतलब है किसी इल्म को समझाना
اور اس کا فہم آہستہ آہستہ بتدریج پیدا کرنا. اس میں کسی اچھا جب یہ کوئی لفظ جو ہے وہ باب تفعیل سے آتا ہے تو اس میں کسی عمل کے مسلسل اور بتدریج ہونے کا عنصر پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو دوسرا لفظ ہے ہمارے سامنے، جو ہم نے اپنا غرض، جو ہمارا جو مقصد ہے اس دورہ قرآن سے حاصل کرنے کا، وہ ہے تفہیم اور تذکیر. تو تذکیر جو ہے اس کا سمجھ لیں جو یہ 3 حرفی لفظ ہے، ثلاثی ہے. تو اس کے جو بنیادی 3 حرف ہوتے ہیں ان کو جزر کہتے ہیں، ذال، کاف اور رے. اور یہ بھی مصدر ہے اور باب تفعیل سے آتا ہے. اس کا مطلب ہے، تذکیر کا مطلب ہے یاد دہانی اور نصیحت کرنے کا عمل، اور وہ عمل جو مسلسل ہو اور بتدریج ہو. اچھا، اسی 3 یہ روٹ لیٹرز جو ہیں، بنیادی 3 جو حروف ہیں، انہی سے تذکر بھی ہے. دوسرا لفظ تذکر بھی ہے، لیکن وہ دوسرے باب سے آتا ہے، باب نمبر 5. باب تفعیل باب نمبر 2 ہے، اور باب تفعل جو ہے وہ باب نمبر 5 ہے. اس سے جب یہ لفظ آتا ہے تو اس میں ہوتا ہے اپنے آپ کو یاد دہانی اور نصیحت حاصل کرنا یا عکس کرنا، یعنی کہ خود مطالعہ کر کے خود اپنے لیے نصیحت حاصل کرنا، اور تذکیر جو ہے خود بھی حاصل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا. اور اس کے مقابلے میں تذکر جو ہے وہ یہ کہ جب ہم نے کوئی بھی عبارت یا کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس سے ہمیں نصیحت کیا حاصل ہو رہی ہے، اس کا مطلب سمجھ لینا اور نصیحت حاصل کرنا. تدبر جو ہے اس کے معنی میں باریک بینی سے غور کرنے کو کہتے ہیں. تدبر بھی باب تفاعل سے ہی ہے، لیکن اس کا روٹ ورڈ ڈفرینٹ ہے، دال، بے اور رے. اور اس کا مطلب جو ہے بہت باریک بینی سے غور و فکر کرنا. تو کئی تفاسیر الحمدللہ ہم جو پڑھتے ہیں اس میں ہمیں تدبر کئی دفعہ مل جاتا ہے، اور بہت باریک بینی سے اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں. میرا اس تفسیر کا یا اس دورہ قرآن کا مقصد جو ہے وہ ہے کہ ہم ورڈ ٹو ورڈ، لفظ بر لفظ ہم اس کے معنی دیکھیں عربی گرامر کے حوالے سے، اور پھر کیا نصیحت براہ راست کیا نصیحت ہمیں ملتی ہے. تو الحمدللہ ہم اور اوقات میں تو باریک بھی غور و فکر دوسری تفاسیر میں ہم تفصیل سے پڑھنے کا موقع ملتا ہے. یہ دورہ قرآن میں نے اس لیے اس مقصد سے شروع کیا ہے کہ ہم کیسے اس کو اپلائی کریں اپنی جو لائف ہے اس میں. جو ہمیں سبق ملتا ہے کسی آیات پڑھنے سے، قرآن پاک کی صورتیں پڑھنے سے، اس کو کس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں، اپلائی کیسے کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو حدیث ہے وہ اس لیے کہ یہاں پہ میں نے لکھی ہے، ذکر کی ہے کہ اس میں جیسے یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تعلم اور علمہ کے 2 لفظ ہیں، دونوں کا روٹ لیٹر ایک ہی ہے. دونوں کا جو روٹ لیٹر ہے وہ سیم ہے، عین، لام اور میم. لیکن تعلمہ جب باب تفاعل سے مطلب فیملی نمبر 5 سے جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خود علم حاصل کرنا. اور جب یہ باب تفعیل سے باب دوم سے آتا ہے تو علمہ، اس کا مطلب ہے دوسرے کو علم دینا، سکھانا. ٹھیک، تو اس طریقے سے جو ہے ہم کوشش کیا ہے میں نے کہ یہ مطلب واضح ہو تفہیم اور تذکیر کا.
अच्छा, इसी तारुफ़ी वीडियो में मैं ये भी बताती चलूँ कि इंशाअल्लाह मैं किस तरीके से इस दौरे कुरान को हम आहिस्ता-आहिस्ता किस तरीके से हम समझेंगे। अ, ये मेरे नोट्स हैं और क्योंकि मैं दोनों इंग्लिश में भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये दौरा कुरान और उर्दू में भी। तो मेरे नोट्स में उर्दू भी आपको देखने को मिलेगी और इंग्लिश भी। तो ये हम हर सूरत से पहले अगर जैसे सूरह बकरा है और काफ़ी लंबी सूरत है, तो फिर हम उसको उसके आयत के ग्रुप को पढ़ेंगे 2 या 3 या 5 आयत एक वक़्त में। और सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन जो आयत जैसे आज पढ़ने जा रहे हैं, तो उनका ओवरऑल इंट्रोडक्शन होगा, ओवरव्यू होगा। जैसे सूरह फ़ातिहा का ये है, उसका तारुफ़ है। और फिर उसके बाद हम इंट्रोडक्शन के बाद ओवरव्यू के बाद हम ये देखेंगे अगर तो कोई उस उनमें कोई स्कीमेटिक कोहेरेंस है, कोई सूरह फ़ातिहा में जैसे है, वो देखेंगे। और फिर हम उसका अरबिक ग्रामर भी ब्रीफ अरबिक ग्रामर पढ़ेंगे। और ये अरबी की ग्रामर को जानना और समझना इसलिए बहुत अहम है कि जो हम समझने जा रहे हैं उसके लिए ज़बान का जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो हम मतलब तर्जुमा कर रहे हैं, जो मतलब हम समझ रहे हैं, आया वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो इंशाअल्लाह ये थोड़ा-सा इसमें अ, अरबी ग्रामर इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद उसके मतलब तर्जुमा होगा आयत का। और उसके बाद जो है हम जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें ये कि हम कैसे उसको अप्लाई करें, उससे क्या नसीहत अख्ज़ का हो रही है किसी आयत से। उसके जब मायने हमने मालूम कर लिए, तर्जुमा पढ़ लिया, तो अब हम उससे क्या नसीहत हासिल होती है और हो रही है और किस तरीके से हम उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हैं करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये हैं स्टेप। अगर आप अरबी ग्रामर के स्टूडेंट हैं और अरबी ग्रामर पढ़ रही हैं, तो इससे आपको बहुत इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है एराब सारे इसमें आएँगे। और अगर फ़र्ज़ करें आप नहीं हैं अरबी के स्टूडेंट, अभी आपने शुरू नहीं किया पढ़ने, तो कोई बात नहीं। आप जब वो वीडियो होगी उसको अगर आप स्किप करना चाहें 2-3 मिनट स्किप करके जहाँ से मायनों के आयत की मायनों की डिस्कशन शुरू हो रही है, वहाँ से आप फिर उसको उम, सुनना शुरू कर दें। तो इंशाअल्लाह अब अच्छा, ये ग्रामर ब्रीफ होगी मुख्तसर कवायद के हिसाब से जो डिस्क्रिप्शन होगी, वो बहुत मुख्तसर होगी। और फिर मीनिंग इसके बाद जो है, लेकिन अगर कोई लफ्ज़ जो है वो तवज्जो चाहता है, कोई लफ्ज़ है कुरान पाक में जिस पे के आयत का मफ़हूम पूरा अ, डिपेंड कर रहा है, तो फिर उसको हम ज़रूर तफ़सील में पढ़ेंगे उस लफ्ज़ को। जैसे हम कुरान पाक को शुरू करने जा रहे हैं और पहले ही आयत जो है वो सूरह फ़ातिहा की बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। तो हमें अल्लाह सुब्हान तआला का जो इसमें इसमें जलाला है, इसमें जलाला के मुतालिक हमें पता होना चाहिए। बहुत सी तफ़ासिर मैं देखती हूँ और जैसे पढ़ी हैं, तो मुझे अ, उम, हर तफ़सील में नहीं मिलता। तो थोड़ा-सा मेरी कोशिश ये होगी कि जो अल्फ़ाज़ अभी हम तफ़सील से जानना हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो इंशाअल्लाह हम थोड़ा तफ़सील से पढ़ेंगे। और ये भी जब हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो अक्सर जो तालिब इल्म हैं वो सवाल करते हैं, ये रहमान और रहीम दोनों जो
الفاظ آ رہے ہیں اور دونوں کا مطلب دونوں کا جو روٹ لیٹر ہے وہ سیم ہے، رے، ہے اور میم۔ تو دونوں کا کیا مطلب ہے، الگ اس میں مطلب کا کیا فرق ہے، تو انشاءاللہ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ تو اس طریقے سے ہماری یہ اسٹڈیز ہوں گی اور دورہ قرآن انشاءاللہ اس طریقے سے آگے ہم لے کے جائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنا یہ ویڈیو اختتام کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔